अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट शाहिद। मैं आपको टेक आउटलाइंस की एक बहुत ही अच्छी वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। हमने अपनी पिछली वीडियो में चैट जीपीटी को एक्सप्लोर किया था कि आज की वीडियो भी एक ऐसे ही सॉफ्टवेयर के मुतालिक है जैसे कि चैट जीपीटी है। हमने देखा कि किस तरह चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए एक यूज़र अपने सवालों के डायरेक्ट जवाब हासिल कर सकता है। गूगल को जानते हैं कि हम अपनी सर्चें मोस्ट ऑफ द टाइम गूगल पे ही कर रहे होते हैं और गूगल हम लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स दे देता है जिनको ब्राउज़ करके हम अपनी इन्फॉर्मेशन फाइंड करते हैं। जबकि चैटजीपीटी ने हमारी ये मुश्किल और ये आसान कर दी थी कि वो डायरेक्ट ही आंसर हमारे क्वेश्चन का कर देता था। क्योंकि ये गूगल के लिए बहुत बड़ा झटका था, इसलिए गूगल ने भी उसी टाइम कह दिया था कि वो भी अपना एक एआई का चैटबॉट बनाएगा। तो नाज़रीन, गूगल ने भी अपना चैटबॉट बना दिया है एआई बेस्ड, जो कि सेम चैटबॉट की तरह टेक्स्ट फ़ोकस्ड सोशल प्लेटफ़ॉर्म है। तो आइए डायरेक्टली चलते हैं बर्ड की तरफ। हम अपने ब्राउज़र में ये यूआरएल दे रहे हैं bard.google.com। नाज़रीन, यहाँ पे ये अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये बर्ड क्या-क्या कर सकता है। तो यहाँ पे साइन का बटन आपको नज़र आ रहा होगा। साइन इन बहुत ही ईज़ी है। आपके पास गूगल का अकाउंट है तो उसको यूज़ करके फ़ौरन आप साइन इन कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से साइन इन कर लेता हूँ। तो ये हमने लॉगिन कर लिया है। अभी यहाँ पे एक बटन है ट्राई बर्ड, इस पे क्लिक करते हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको आई एग्री कर लेते हैं। हमने चैटजीपीटी में देखा था कि इस तरह का पॉपअप आया हुआ था जिसमें वो कह रहा था कि वो फीडबैक ले रहा है लोगों से। तो यहाँ पे भी बर्ड ने भी वही चीज़ लिखी है कि ये एक एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे भी देखिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट बड़ा सा करके लिख दिया है। कंटिन्यू करते हैं। तो ये इसकी मेन स्क्रीन है नाज़रीन। ये तकरीबन सिमिलर है चैट जीपीटी की तरह। लेफ्ट पे यहाँ पे देखिए न्यू चैट और यहाँ पे ये और ये प्रॉम्प्ट है हमारे पास है, यहाँ पे हम क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन बर्ड हमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी देता है जो कि चैट जीपीटी में नहीं है, वो भी हम साथ-साथ इसमें देखेंगे। चलिए नाज़रीन, क्विकली इससे हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए इससे भी वही क्वेश्चन करते हैं जो हमने चैट जीपीटी से किया था उस टाइम। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? तो ये देखिए आंसर ले आया है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100। अच्छा, यहाँ पे अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो स्क्रीन है बर्ड की, ये हमें कौन-कौन से फीचर दे रही है। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक लिंक सा बना हुआ है जिसमें लिखा है गूगल इट। इस पे क्लिक करें, देखें क्या होता है। इस पे क्लिक किया तो रिलेटेड टॉपिक्स आ गए हैं। ये देखें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एग्जैक्टली 100। अगर हम किसी को भी क्लिक करेंगे तो ये हमें गूगल की साइट पे ले जाएगा और वहाँ पे ये खुद से ही लिख देगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो वो सर्च टर्म जो भी है, हम गूगल में अगर सर्च करना चाहें तो ये भी हमारे पास फीचर है कि जस्ट हम क्लिक करके इस पे आ सकते हैं। ठीक। इसके साथ ही हमारे पास एक और लिंक है जिसमें लिखा है शेयर एंड एक्सपोर्ट। हम इस पे करते हैं तो देखें शेयर भी कर सकते हैं। शेयर पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, क्रिएट ए पब्लिक लिंक टू शेयर। क्रिएट ए पब्लिक लिंक पे क्लिक किया तो ये हमारे पास एक पब्लिक लिंक आ गया। अब नीचे देखें, हम लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, रेडिट पे, जिस पे भी शेयर करना चाहें जस्ट क्लिक करें और वहाँ पे वो शेयर हो जाएगा। ये हमारे पास लिंक बन गया है। ठीक है, तो ये था शेयर। इसके नीचे क्या है, एक्सपोर्ट टू डॉक्स। ठीक है, तो आपने गूगल डॉक के बारे में आई होप आप जानते होंगे। तो हमने कोई भी सर्चिंग की है, उसका कोई भी एक अच्छा सा आंसर आया है, वो हम चाहते हैं कि ये सेव रहे हमारे पास ताकि हम बाद में आके उसको देख सकें। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया हुआ है। हम यहाँ पे एक्सपोर्ट टू डॉक्स करते हैं। देखें, क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट्स क्रिएटेड, ओपन डॉक्स। ओपन डॉक पे क्लिक किया तो ये गूगल डॉक्स पे इसने हमारे लिए एक डॉक्यूमेंट बना दिया। ये देखें, एक वर्ड का डॉक्यूमेंट बन गया है, तो कंप्लीटली इसमें उसने लिख दिया है। तो ये ऑप्शन इसलिए है कि हमने बार्ड में कोई भी सर्च की है ताकि वो हमारे पास सेव रहे और बाद में हम उसको देख सकें। ये हम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन हम अपने पास उसको सेव रखना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन है। ठीक। और तीसरा ऑप्शन है ड्राफ्ट इन जीमेल। ड्राफ्ट इन जीमेल पे क्लिक करते हैं तो क्या हो रहा है, न्यू ईमेल क्रिएटेड, ओपन जीमेल। तो इसने क्या किया है कि हमारे जीमेल के अकाउंट में एक नई ईमेल बना दी है जिसमें वो जितना भी कंटेंट था वो ऑलरेडी उसने डाल दिया। ज़बरदस्त। अब यहाँ पे बस हम जिसको भेजने हैं टू में रेसिमेंट में ईमेल एड्रेस देंगे और सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये ईमेल चली जाएगी। क्योंकि बाहर गूगल ने बनाया है तो गूगल अपने जितने भी फीचर हैं उनसे भी फ़ायदा उठा रहा है। ठीक, तो अब वो जीमेल का भी फ़ायदा इसने उठाया, गूगल डॉक का भी फ़ायदा उसने उठा लिया यहीं से। अच्छा, इसके बाद क्या है, मॉडिफाई रिस्पॉन्सेज। इस पे क्लिक करें तो ये क्या होता है, अब हम चाहते हैं कि कोई शॉर्ट सा आंसर दे, कोई इससे भी ज़्यादा डिटेल में आंसर दे। तो इस तरह के काम मोर प्रोफेशनल करके हमें आंसर दे, मोर डिटेल्ड प्रोफेशनल आंसर हो, वो हम इसे शॉर्टर करके देखते हैं तो देखें क्या होता है। देखिए ना, देखिए पहले उसने एक टेबल सी बनाई थी और उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी, अब वो इन्फॉर्मेशन और शॉर्ट हो गई। और इसके साथ बैड रिस्पांस और ये गुड रिस्पांस के हमारे पास आइकन है जो कि बर्ड को
कि लर्निंग के लिए हैं कि ये जो रिस्पॉन्स है ये ठीक है या गलत है, ताकि वो नेक्स्ट टाइम किसी को रिस्पॉन्स देगा तो जो गुड वाले रिस्पॉन्स हैं वही वो देगा, बैड वाले रिस्पॉन्स को हटाता जाएगा। अच्छा, इसके साथ यहाँ पे भी एक ऑप्शन है जिसमें हम लिसन कर सकते हैं। ये जो हमने ये जो भी आंसर है उसको अगर हमने सुनना है तो यहाँ पे उसका ऑप्शन है, ठीक। और व्यू अदर ड्राफ्ट में हम जाते हैं तो ये देखें, ये ड्राफ्ट वन में इस तरह का आंसर दिया हुआ है। अब वो आंसर थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे रहा है, और इसके साथ ही रीजनरेट ड्राफ्ट, हमें ये आंसर नहीं चाहिए और चाहिए तो हम इस पर रीजनरेट भी करा सकते हैं। ये एक बटन से बना हुआ है प्लस साइन, जैसे ही उसके ऊपर जाते हैं तो ये अपलोड फाइल का हमें ऑप्शन दे देता है। इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये कह रहा है जेपीजी, पीएनजी, वेबपी। हमारे पास कोई इमेज है और हम उसके बारे में जानना चाहते हैं तो बर्ड हमारे लिए ये भी काम आसान कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक इमेज को पहले सर्च कर लेते हैं। मैंने जल्दी से व्हाइट हाउस को सर्च कर लिया, ठीक है। और हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इसको आके वही इमेज दे देते हैं जल्दी से, जो अभी हमने डाउनलोड किया है। अब यहाँ पे देखें ऊपर लिखा है इंटर ए प्रॉम्प्ट हेयर। तो इस इमेज के बारे में हमारा जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, टेल मी अबाउट दिस इमेज। सिंपल सा हमने इसे क्वेश्चन किया है कि हमें अब इस इमेज के बारे में बताएं। तो देखिए ये क्या करता है, वो इमेज उसने यहाँ पे शो भी कर दिया है। अब उसका रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है। ये देखें, द इमेज यू सेंट मी इज ऑफ यूनाइटेड स्टेट कैपिटल बिल्डिंग इन वाशिंगटन डीसी ऑन ए सनी डे। हमने तो रेंडमली ये इमेज जो है ना गूगल से डाउनलोड कर लिया था, लेकिन अब ये हमें ये भी बता रहा है इमेज वाज टेकन इन जुलाई 22। अब इसका मुझे नहीं पता कि ये वाकई जुलाई 22 में लिया गया था कि नहीं। लेकिन ये देखें किस तरह ये हमें एक बेसिक मकसद ये था कि हम बताना चाह रहे थे कि ये इमेज फाइल है, हम उसके बारे में भी पता करना चाहते हैं तो वो भी ये हमें बता सकता है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि यहाँ पे ये जो हमारी सर्च है इसमें अगर जाएं तो एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑप्शन हमें नज़र आ रहा होता है पिन का, जो कि चैट जीपीटी में नहीं है। ठीक है, पिन करें इसको, कोई भी नाम दे सकते हैं और पिन। तो ये अब ये क्या होगा, ये पिन ऑप्शन जो है ना ये हमेशा हमें यहाँ पे शो होते रहेंगे, ठीक है। चैट जीपीटी में ये ऑप्शन नहीं था, और अगर आप मेरी तरह यूज़र हैं जो कि बहुत ज़्यादा सर्चिंग करते हैं यहाँ पे, तो एक बड़ी लंबी सी लाइन बन जाएगी। तो उनमें से अपनी रिक्वायर्ड सर्च को दोबारा देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसमें बस यही हमारे पास चैटजीपीटी में ऑप्शन है कि मैं वो सारी सर्चें डिलीट कर देता हूँ और फिर से जो है ना सर्च शुरू करता हूँ। कितनी लंबी सारी सर्च लिस्ट बन जाती है। यहाँ पे देखें एक बड़ा अच्छा सा ऑप्शन हमें मिल गया है पिंड का, जो ये हमारे पास यहाँ पे हमेशा यहाँ पे ऊपर टॉप पे सर्च हमारी रहेगी। इसके अलावा एक चीज़ की कमी मैं देख रहा हूँ कि चैट जीपीटी में भी जो हमारी ऑलरेडी सर्च की लिस्ट है, जो सर्च हिस्ट्री है, उसके अंदर हम सर्च नहीं कर सकते। और यहाँ पे भी यहाँ मुझे कहीं पे नज़र नहीं आ रहा कि मैं जो लिस्ट यहाँ पे बन जाएगी उसको सर्च कर पाऊँ। लेकिन फिर भी इन्होंने पिन का ऑप्शन दिया है जो कि अच्छा है। इसके अलावा नाज़रीन, जिस तरह हम चैट जीपीटी की, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो, हमने इस करके देखी थी, काफ़ी सारे हमने क्वेश्चन करके चैट जीपीटी से देखे थे डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, और वो हमें जो भी रिस्पांस दे रहे थे वही सारे ऑप्शन, वही सारे क्यूरीज हम बार्ड से भी कर सकते हैं और ये बड़ा अच्छा रिस्पांस देगा। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि बार्ड के जो सबसे बड़े फ़ायदे हैं और चैट जीपीटी, वो मैं आपको बताऊंगा, तो अभी वो मैं बताने लगा हूँ। बर्ड के दो बड़े फ़ायदे जो मुझे नज़र आ रहे हैं चैट जीपीटी पे, वो ये हैं कि आप देखें चैट जीपीटी हमारे पास फ्री अकाउंट तो हम बना सकते थे, लेकिन वो 3 to 4 मंथ तक अवेलेबल होता है, फिर उसके बाद वो अकाउंट डिसेबल हो जाता है। और सेकेंडली, चैट जीपीटी के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सितंबर 2021 तक की है। इसके बाद की अगर हमने उससे कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो चैट जीपीटी के पास नहीं होती। जबकि ये दोनों लिमिटेशन बार्ड की नहीं है। बार्ड जो है ना, एक तो फ्री है, इसमें कोई आपके पास टाइम लिमिटेशन नहीं है इसमें कि 3-4 मंथ के बाद अकाउंट क्लोज हो जाएगा, नहीं। बार्ड बिल्कुल फ्री है इस टाइम। और दूसरा, इसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो टोटली अप टू डेट है। आप करंटली इस टाइम की भी कोई भी इन्फो लेंगे तो ये बार्ड आपको बताएगा। तो अभी इसका एक डेमो भी करके देख लेते हैं। तो जल्दी से चैट जीपीटी ओपन की हुई है, इससे एक करंट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द वेदर टुडे। ठीक है, तो मैंने इससे क्वेश्चन किया, देखें ये क्या आंसर लेके आ रहा है। आई अपोलोजाइज। ये देखें अब ये कह रहा है कि मेरे पास डेटा नहीं है इसका, क्योंकि करंटली इंफॉर्मेशन इसके पास नहीं होती। मैं इसको रीजनरेट रिस्पांस करके भी देखता हूँ कि शायद ये लाए, तो वो देखें अब वो फिर वही कह रहा है मेरे पास कोई डेटा नहीं। ये इसके पास सितंबर 2021 तक का डेटा है। इसके बाद का डेटा अगर आपसे कोई क्वेश्चन आप इससे करेंगे तो उसका रिस्पांस ये नहीं देगा। अब यही क्वेश्चन जो है हम बार्ड से करके देखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, बार्ड के पास आ गए और यहाँ पे मैं इसको क्वेश्चन भेज देता हूँ, व्हाट इज़ द वेदर टुडे। अब ये हमारे पास जो है ना, ये देखें, ये मेरे पास रिजल्ट लेके आ गया। तो ठीक है, तो चैट जीपीटी जो है ना उसके पास सितंबर 2021 तक का रिकॉर्ड है, और वो लिमिटेड टाइम के लिए फ्री होती है। बर्ड फुली फ्री है सो फार,
और ये हमारे पास अप टू डेट रिज़ल्ट लेके आ रही है। ठीक है? इस टाइम तक ये है कि चैट जीपीटी की एपीआई उन्होंने दी थी, हमने पिछली वीडियो में मेरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी प्रोग्रामर्स के लिए कि किस तरह चैट जीपीटी की एपीआई को यूज़ करके आप चैट जीपीटी की फंक्शनैलिटी को अपनी वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक बार्ड ने अपनी एपीआई जो है ना पब्लिकली अवेलेबल नहीं की है, लेकिन फ्यूचर में वो भी एपीआई अपनी पब्लिकली अवेलेबल कर देगा। तो ये थी नाज़रीन आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि इस तरह की और अच्छी-अच्छी वीडियो आप तक लाई जा सकें। मेरी अगली वीडियो आने तक अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।